ट्रंप जंग के खात्मे के लिए ईरान की नई तजावीज़ से नाखुश। अमरीकी कौमी सलामती टीम का तेहरान की नई अमन तजावीज़ पर गौर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप समझते हैं कि ईरानी प्लान में जौहरी प्रोग्राम पर तवज्जो नहीं दी गई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ईरानी तजवीज़ में आबनाए हुर्मुज़ खोलने की पेशकश की गई। सदर ट्रंप की रेड लाइन्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। अमरीका ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान आबनाए हुर्मुज़ को मौशी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तेहरान से मुआहदा जौहरी प्रोग्राम को शामिल किए बगैर मुमकिन नहीं। मुआहदा ना हुआ तो आइंदा के लाहे अमल का फैसला सदर ट्रंप करेंगे। अंदरूनी मसाइल की वजह से ईरान मुज़ाकरात के जरिए वक्ती रिलीफ चाहता है। रूस की ईरान अमरीका तनाज़ा हल कराने के लिए सालसी की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात। अब्बास इराक़ची ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई का पैगाम पहुँचाया। सदर पुतिन ने कहा कि उम्मीद है ईरानी अवाम जल्द मुश्किल से निकल जाएंगे। रूस ईरान और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के मफाद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने के आज़म का इज़हार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरान अमरीका के सामने डट कर खड़ा है। वाशिंगटन अपने एक भी मकसद में कामयाब नहीं हो सका। अब अमरीका ने मज़ीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है जिस पर तेहरान गौर कर रहा है। दौरा इस्लामाबाद बहुत मुफीद रहा। पाकिस्तान मुज़ाकरात में सालिस का अहम किरदार अदा कर रहा है। एटमी अदम फैलाव के माहदे के निफाज पर कॉन्फ्रेंस। ईरान नायब सदर मुंतखब। अमरीका का शदीद इख्तलाफ। अमरीकी और ईरानी मंदूबीन में तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी मंदूब क्रिस्टोफरियो ने कहा कि ईरान का इंतखाब एटमी अदम फैलाव के माहदे की तौहीन है। ईरानी नुमाइंदे रजा नजफी ने अमरीकी बयान को बेबुनियाद और सियासी नुक्ता नज़र की तर्जुमानी करार दिया। अमरीका दुनिया की वाहिद रियासत है जो एटमी हथियार इस्तेमाल कर चुकी, अब एटमी अदम फैलाव के निफाज के लिए सालिस बनना चाहती है। ईरान ने एटमी अदम फैलाव के माहदे NPT पर दस्तखत कर रखे हैं। इसराइल ने अब तक दस्तखत नहीं किए। NPT के निफाज पर 11वीं कॉन्फ्रेंस के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने 34 नायब सदूर का इंतखाब किया। अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS राफेल पेराल्टा ने ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर एम्प्टी स्ट्रीम को रोक लिया। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई उस वक्त की गई जब टैंकर ने ईरानी बंदरगाह की जानिब सफर की कोशिश की। इकदाम ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी का हिस्सा है। मेरीन ट्रैफिक के मुताबिक एम्प्टी स्ट्रीम खाम तेल बरदार जहाज है। आखिरी बार 13 रोज कबल आबनाए मलाका में देखा गया। दुनिया एक बार फिर कज़ाकों की वापसी देख रही है। तेहरान के समंदर में ईरानी ऑयल टैंकर्स पर अमरीकी कब्जे की मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीकी इक़दामात बहरी कज़ाकी और मुसल्लह लूटमार को कानूनी हैसियत देने के मुतरादिफ हैं। अमरीकी हरबे बैनुल-अक़वामी कानून और आलमी आज़ाद तिजारत के उसूलों के खिलाफ हैं। अमरीकी इक़दामात समंदरी सलामती के बुनियादी उसूलों के लिए खतरा बन सकते हैं। अमरीका को गैर कानूनी तर्ज अमल पर जवाबदेह ठहराने का मुतालिबा। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का कहना है कि ईरान ने बरसों की पाबंदियों के बावजूद साबित कदमी दिखाई। तेहरान ने आलमी सतह पर अपना असर रसूख कायम किया। ईरान आलमी ज़रूरियात की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रहा है। मगरबी ममालिक अपनी लाइफ लाइन्स बरकरार रखने के लिए ईरान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में तातुल के मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $109.71 फी ओंस में फरोख्त। WTI का एक बैरल $97.35 का हो गया। अमाराती मरबन क्रूड ऑयल की कीमत $104.19 फी बैरल हो गई। बैंक ऑफ जापान आज नई शरह सूद का ऐलान करेगा। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 980 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स में 1,68,516 की सतह पर ट्रेडिंग।
पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी के लिए अहम पेशरफ्त। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान के लिए तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक्तसादी जायजे की मंजूरी मुतवक्के। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की भी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को तय पाया था। पैदावार में मुसलसल इजाफे के बावजूद बिजली मजीद महंगी। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 10 घंटे तक पहुंच गया। हुकूमत बिजली ट्रांसमिशन निज़ाम में बेहतरी ना ला सकी। अवाम सालाना 2000 अरब रुपए से जायद के कैपेसिटी चार्जेस की सूरत में अदा कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत 38,000 मेगावाट तलब सिर्फ 20,000 मेगावाट है। पैदावार में नुमाया इजाफे के बावजूद हुकूमत बिजली ट्रांसमिशन निज़ाम में बेहतरी ना ला सकी। माहिरीन के मुताबिक तवानाई मसाइल की बुनियादी वजह गुज़श्ता 10 साल के दौरान दरामदी फ्यूल पर लगाए गए निजी पावर प्लांट्स हैं। कतर से LNG की फरहमी रुक गई। दरामदी कोयले की सप्लाई भी मुश्किलात का शिकार। PTA ट्राइब्यूनल मेंबर फाइनेंस के दम तयनाती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़ाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का वज़ीर आज़म को 18 मई को पेश होने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स किए, वज़ीर आज़म आकर बताएं ट्राइब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तयनाती क्यों नहीं हुई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट भी अदालत में पेश हों। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि एक रिटायर्ड जज ट्राइब्यूनल के मेंबर तयनात हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, रिटायर्ड जजेस ने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। रात को उनको सैल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। हाई कोर्ट जजेस तबादले पर जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास 1 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के दूसरी हाई कोर्ट्स तबादलों पर गौर होगा। जस्टिस मोहसिन कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाज ताहिर, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस खादिम सोमरो का नाम शामिल है। जस्टिस मोहम्मद मोहसिन कयानी के लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार के पेशावर हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। जस्टिस समन रिफत और जस्टिस खादिम सोमरो के सिंध हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर को बलूचिस्तान हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करने पर गौर किया जाएगा। बानी PTI का पिम्स में आंखों का फॉलोअप इलाज। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी को anti-VEGF इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। बानी तहरीक इंसाफ का माहिरीन अमराज चश्म ने मुआयना किया। मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में बेहतरी पाई गई। मरीज की मुकम्मल रजामंदी और मयारी निगरानी के तहत ऑपरेशन थिएटर में तरीक़ाकार मुकम्मल किया गया। मरीज को मजीद निगहदाश्त, फॉलोअप हिदायत और दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी PTI तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन का दौरा। हनान में चेयरमैन मौजे तंग के आबाई शहर शाओशान का विजिट। स्टेचू स्क्वायर पर पीपल्स कांग्रेस के सीनियर पार्टी रहनुमा जी जियांग ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने मौजे तंग की यादगार पर फूल रखे। मौजे तंग मेमोरियल म्यूजियम का भी दौरा किया। तारीखी नवादरात का मुशाहिदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन के इनकलाबी रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया। किर्गिज़स्तान में ईरानी और रूसी दिफाई हुकाम की अहम मुलाकातें। जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर बातचीत। रूसी वज़ीर दिफा की ईरान को हिमायत की यकीन दहानी। सिफारतकारी के जरिए तनाज़ा हल करने पर जोर। रूसी वज़ीर दिफा ने कहा, उम्मीद है ईरान और रूस मुस्तकबिल में भी एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। जर्मन चांसलर ईरानियों की मुज़ाकराती महारत के मोतरफ। तलबा से खिताब में फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि ईरानी मुज़ाकरातकार नहायत महारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरानी हमारी सोच से ज़्यादा मजबूत हैं। अमरीका को ईरानी क़यादत के हाथों तज़लील का सामना करना पड़ रहा है। अमरीकियों के लिए जंग से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ईरानी हमलों से अमरीकी एयरबेसिस को पहुंचने वाले नुकसानात की सैटेलाइट तस्वीर जारी। तेहरान ने मवाजना जाहिर करने के लिए हमलों से पहले और बाद की तस्वीर शाया की। अमरीकी फौजी तनसीबात को पहुंचने वाला नुकसान दिखाया गया। खलीजी रियासतों में अमरीकी रडार सिस्टम की तबाही की निशानदही की।
ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी अड्डों को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। ईरान ने अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। अमरीका का ईरान को खिदमात फराहम करने वाली फ़ज़ाई कंपनियों पर पाबंदियाँ लगाने का इंतबाह। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने कहा कि जो कंपनियाँ ईरान की फ़ज़ाई कंपनियों को खिदमात फराहम करेंगी वो अमरीकी पाबंदियों का सामना कर सकती हैं। ये इक़दाम इक़्तिसादी पाबंदियों की मुहिम का हिस्सा है। दुनिया भर की हुकूमतें अपनी कंपनियों को ईरान के तैयारों को खिदमात फराहम करने से रोकें। खिदमात में तैयारों के लिए ईंधन, खाने पीने की सहूलियात, लैंडिंग फ़ीस और मुरम्मत शामिल हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का आबना हुर्मस खोलने का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है आबना हुर्मस से गुजरने के लिए जहाज रानी के हकूक और आज़ादियों का एहतराम किया जाना चाहिए। जहाज़ों के गुजरने के लिए टोल टैक्स और कोई इम्तियाज नहीं होना चाहिए। तिजारत को दोबारा शुरू होने दें। आलमी मईशत को सांस लेने दें। महफूज और बिला रुकावट गुजरगाह माशी और इंसानी ज़रूरत है। पाकिस्तान जंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम को तैयार है। बहरान के हल के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर यकीन रखते हैं। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा पाकिस्तान चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे बरादर मुल्कों के साथ राब्ते में हैं। अमरीका और ईरान के मामलात में इस्तेहकाम लाने के लिए कोशा हैं। आबना हुर्मुज़ की बंदिश से तेल, गैस और ज़रूरी अशिया की तरसील का मसला है। आलमी हालात से तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुतासिर हो रहे हैं। तेहरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खलीज फ़ारस में सिक्योरिटी पर अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने सलामती कौंसिल इजलास में कहा ईरान के खिलाफ जहरियत का मुकम्मल खात्मा किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। मुस्तकबिल में हमले ना होने की काबिल एतमाद ज़मानत दी जाए। ईरान के खुद मुख्तार हकूक़ और मफादात का मुकम्मल एहतराम ज़रूरी है। अमरीका तिजारती जहाज़ों को गैर कानूनी तौर पर जब्त कर रहा है। सलामती कौंसिल का इजलास बहरीन की दरख्वास्त पर बुलाया गया। कई ममालिक की आबना हुर्मस पर ईरानी कंट्रोल की मुखालफत। ईरानी अवाम का अपनी हुकूमत और फौज से इज़हार यकजहती। शहर शहर हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। शुरका ने रैलियों और इज्तिमात के जरिए यकजहती का पैगाम दिया। बाबुल में हुकूमत और मुसल्लह फ़ौज की हिमायत का इज़हार।